मित्रों, अद्वैत को जानना ही ज्ञान है। अद्वैत को जानना ही आत्मबोध है। अद्वैत को हम कैसे जानें? बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि हमको चारों तरफ द्वैत ही द्वैत दिखाई पड़ता है। द्वैत ही नहीं, हजारों लाखों करोड़ों तरीके से हमको चीज़ें अलग अलग दिखाई पड़ती है और हमको ये लगता है कि मैं कुछ हूँ अलग इकाई, और मुझसे भिन्न जो भी हैं वो और है दूसरे हैं। इसलिए यहाँ पर द्वैत है, तो हम द्वैत बाद में जीते हैं। मगर इसको क्यों कहा ये अज्ञान है? इसको कहा ये अंधकार है। द्वैत अंधकार है, द्वैत अज्ञान है। क्योंकि अगर इसकी वास्तविकता को आप देखें, जीवन की वास्तविकता को देखें, तो वहाँ दो होता नहीं है, वहाँ एक ही होता है। मगर हमारी दृष्टि भ्रम के कारण हम दो देखते हैं, तो दो देखने के कारण हमको इल्यूजन हो जाता है और हम अंधकार का, व्यर्थता का अनुभव करते हैं, स्वप्न का हम अनुभव करते हैं। तो जीवन जैसा है वैसा ही दिखाई देना चाहिए, तो ही आपको ज्ञान होगा। है, जैसा जीवन नहीं है उस किस्म का आप विचार करोगे, वैसी दृष्टि रखोगे, तो आपको कभी भी अद्वैत ज्ञान का अनुभव नहीं होगा। है, आप द्वैत में पड़ते ही रहेंगे। तो कैसे जाने कि सभी कुछ एक है और मैं कुछ अलग नहीं हूँ, मैं भी वही हूँ? अद्वैत का अर्थ है यहाँ कोई दो नहीं होता। आप एक और आपसे भिन्न कोई और दो, वो दो होते नहीं है। वो भी नहीं होता, आप भी नहीं होते। ये भ्रम के कारण आपने अपने को माना मैं और उसको माना तू। और ये मैं और तू दो है कि नहीं है, इसको आप समझना है पहले। और इसको हम समझेंगे सरल रास्ते से। सरल रास्ता होगा प्रेम का। अगर आपने किसी से प्यार किया हो तो उस वक्त आप अनुभव करना वो और आप दो एक है कि अलग अलग दो है ना। सिंपल सी बात है। किसी भी आदमी के या औरत के आँख में आप देखो, आपको प्यार का अनुभव हुआ, उस वक्त आप याद करना यहाँ दो है कि दो नहीं है। यहाँ वो और मैं दो हूँ, या वो भी नहीं है मैं भी नहीं हूँ, और दोनों के मिलन के कारण कोई तीसरा ही हो गया अस्तित्व, या कोई तीसरा ही बचा। मैं भी नहीं बचा, वो भी नहीं बचा, क्योंकि वो भी खो गया अपने को और आप भी खो गए अपने को। दोनों ने अपना मैं को खो दिया प्रेम में। तो फिर प्यार बचा, है ना। तो प्यार है अद्वैत, है ना। वो प्यार दो नहीं है। वो प्यार आपका अलग प्यार, उसका अलग प्यार दो नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसकी बॉडी से निकलता हुआ प्यार एक और आपके बॉडी से निकलता हुआ प्यार दो, ऐसा नहीं है। वास्तव में प्यार किसी भी बॉडी से निकलता नहीं है। हमको लगता है कि उसकी बॉडी से प्यार निकलता है तो उसकी बॉडी को मैं पालूं, ये हमारा भ्रम है। क्योंकि हमको उसके बॉडी के कारण उस अद्वैत प्रेम का अनुभव तो होता है ना। जहाँ अद्वैत प्रेम का आपको अनुभव होगा वहाँ आपको सत्य का अनुभव होगा। वहाँ जहाँ सत्य का अनुभव होगा वहाँ आपको प्रेम का अनुभव होगा, है ना। तो इसलिए आपको वो बहुत वैल्यूएबल मालूम पड़ेगा वो आदमी, क्योंकि उसके साथ आपको अद्वैत प्रेम का अनुभव तो हुआ है, मगर आपको ये भ्रम हुआ है कि उसके शरीर से ये प्रेम निकल के आया। तो ये आपका भ्रम है। इसलिए आप उसको पाने के लिए चले जाते हो, उसको प्रेम का प्रस्ताव करेंगे या उसके साथ शादी करेंगे या उसके बिछोड़ में आप पीड़ित हो जाएंगे, है ना। ये भ्रम इसलिए पैदा हुआ था। मगर देखना चाहिए, जब आपने किसी को प्यार किया था, किसी की आंख में प्यार का अनुभव आपको हुआ, तो जानना चाहिए कि आप
आपने कुछ ऐसा अनुभव किया जो इस शरीर का अनुभव नहीं है, उसके शरीर का भी अनुभव ये नहीं है। अगर उसके शरीर से प्यार निकलता तो उसके साथ शादी करके तो आप जिंदगी भर प्यार ही प्यार में जिएंगे, मगर ऐसा होता नहीं है। जितना आप उसके पास जाओगे उतना प्यार मिटता जाएगा। उसके साथ शादी ही कर लोगे तो प्यार बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि प्यार उसके शरीर से आया ही नहीं था। उस क्षण में जब पहली बार आपने उसको देखा था, आप अपने को भूल गए थे, आप खो गए थे उसकी आंख में, और आप खुद को खोने के कारण आपको अद्वैत प्रेम का अनुभव हो गया था, है ना? तो ये अनुभव आपको हुआ था, मगर आपने गलत व्याख्या ये कर दी कि उसके बॉडी के कारण पैदा हुआ है तो वो मुझे चाहिए। तो प्यार से हमको सीखना चाहिए, है ना? प्यार जैसा महत्वपूर्ण शब्द बहुत विकृत हो गया, हमने इसको काम वासना बना दिया। प्यार का अर्थ अभी तो वही है, वो मान्यता कि शरीर से निकलता है और शरीर के द्वारा प्यार पैदा करना है। शरीर के द्वारा प्यार पैदा ही नहीं होता है, वो कोई बाहर का ही है। तो आप दो शरीर को मिला के प्यार पैदा नहीं कर सकते, है? तो आपको जब किसी के साथ प्यार हुआ तो आपको वहाँ से एक सीख लेनी चाहिए, उसको पाने की लालसा आपके भीतर नहीं आनी चाहिए। आपको तो उसका शरीर को तो छोड़ ही देना चाहिए, है ना? उसको पकड़ना चाहिए जो शरीर से पार से सौंदर्य आया है, जो आपके भीतर से भी आया है। तो वो और आप दो नहीं हो, एक ही हो। तो इसका अर्थ है कि वो कोई दूसरी नहीं है, कोई भी आदमी दूसरा होता नहीं है ना। हमको लगता है कि ये दूसरा होता है, तो ये भ्रम से हम द्वैत का भ्रम से हम इस अज्ञान में पड़ जाते हैं। मगर जो आपने उसको देख के आपको प्यार हुआ, वो प्यार बाहर दूसरा प्यार नहीं, आपके भीतर से ही आया हुआ प्यार है, हैं? आपने किसी को देखने के कारण आपको प्यार हुआ तो इसका अर्थ आप भी महत्वपूर्ण हो गए। उसको देख के प्यार तो आपके भीतर पैदा हुआ ना, तो प्यार इम्पोर्टेंट है, हैं? वो औरत या आदमी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो एक खुटी है। प्यार तो आपको हुआ ना, तो आप इम्पोर्टेंट हो गए, आप स्पेशल हो गए। तो आप उस अपने भीतर के सौंदर्य को खोजना चाहिए आपको, तो वहाँ से अपने भीतर की तरफ मुड़ना है, क्योंकि बाहर तो है ही नहीं। वो लड़की का शरीर है और वो शरीर कुछ है ही नहीं, वो हमारा जैसा ही शरीर है। उस शरीर में प्यार हो कैसे प्रकट होता होगा, है ना? शरीर के भीतर से जैसे झरना निकल रहा हो, ऐसे ही शरीर से प्रेम झरना की तरह तो नहीं निकलता है। तो शरीर को छोड़ देना है, शरीर होता ही नहीं, हमारा जैसा ही एक आवरण मात्र है। मगर प्यार को पकड़ना चाहिए, मगर हम उसके शरीर को पकड़ना चाहेंगे, है? तो आप जब ऐसा करोगे तो फिर आपको बहुत जगह पर प्यार नजर आएगा, है ना? आप किसी दूसरी स्थान में दूसरी स्त्री को देखेंगे या पुरुष को देखेंगे तो वहाँ भी आपको उसी किस्म का प्यार अनुभव होगा। तीसरे को देखेंगे तो उसी को, जितने आँख में आप देखेंगे उसी किस्म के प्यार को आपका अनुभव होगा। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि प्यार आपके भीतर से ही निकलता है और प्यार सभी जगह होता है ना? और जब एक के साथ डूबे थे तो प्यार का अनुभव हुआ था, तो दूसरे के साथ भी हुआ, तो तीसरे के साथ भी हुआ। तो आप वो बाहर के जो पात्र है तो उनके पीछे मत जाओ, फिर आप ये समझ लो कि प्यार एक ही होता है ना? और आप में भी वो प्यार है। तो अद्वैत का यही अर्थ है। तो प्यार में हम अद्वैत के साथ एक हो सकते हैं, है ना? प्यार से ये बात हमको पता चल जाती है कि वो नहीं होती है, होता है, मैं भी नहीं होता हूँ, होती हूँ। और एक प्यार बचता है जो सभी तरह फैला हुआ है, जिसने सभी को घेर के रखा है। तो उसको जानने के लिए मुझे अपने भीतर प्रवेश करना है ना? तो प्यार को अपने भीतर खोजना है। प्यार
ऐसा नहीं है कि आपके जन्म से ही मिल जाता है, प्रेम को आर्जन करना पड़ता है। मगर हम ये सोचते हैं हम तो प्रेम के योग्य है ही, अब हमको प्रेमी की आवश्यकता है। इससे आप प्यार नहीं जान पाएंगे। अद्वैत जो प्यार है उसको आप कभी भी जान नहीं पाएंगे, क्योंकि बाहर किसी के साथ तो आप एक हो सकते हैं मगर प्यार आप पा नहीं सकते, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं ना। अर्जन तो आपने कुछ किया ही नहीं, आपने कुछ आविष्कार तो नहीं किया है, आपने कुछ जाना तो नहीं है वो प्यार क्या था जो उसके शरीर से प्रकट होता था। तो ऐसा ही प्यार किसी और आदमी के साथ भी प्रकट होता था। तो मेरे पास सदा जो रहता है और दूसरे के पास भी जो होता है सदा, वो क्या था? वो एक था। तो वो आपने जाना नहीं, उसका आपने कभी आविष्कार नहीं किया, तो आपको प्रेम मिलेगा ही नहीं। तो मित्रों, ध्यान ही असली मार्ग होता है अद्वैत को जानने के लिए, क्योंकि ध्यान में जब हम बैठेंगे तो वहाँ पर हम अद्वैत की स्थिति में होते हैं। ध्यान का अर्थ ही ये होता है कि अपने को भूल जाओ, अपने मैं को भूल जाओ और आप बिल्कुल शून्य में खो जाओ। नहीं, वो शून्य जो प्यार का शून्य था, जो सभी जगह अनुभव में आया था, बहुत बार जो अनुभव में आया था। प्यार का धागा बहुत तेज है, वो कभी टूटता नहीं, प्यार कभी मरता नहीं है। आपने अभी तक प्यार के जो अनुभव किए हैं वो अभी तक जीवित ही आपके भीतर है ना। तो जब आंख बंद करके शांत होकर बैठेंगे और दूसरे की बात नहीं कहेंगे, क्योंकि दूसरा होता ही नहीं, आप ही आप होते हो, आप ही फैलते हो और उस तक पहुंचते हो, आप उसमें खुद को ही देखते हो, हैं। तो कोई दूसरा है नहीं, इस भाव में आपको बैठना है और अपने को भी मैं नहीं मानना है, क्योंकि कोई दूसरा नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ, है ना। तो ना कुछ शून्य होकर बैठना है। जब आप इस तरह शून्य होकर बैठेंगे, फिर आपको अद्वैत जो प्यार है, जो किसी के शरीर में था नहीं, शरीर से झलकता था और बहुत जगह से वो झलक के जो आपको अनुभव में आया था, तो उसके साथ आपका दर्शन हो जाएगा। अद्भुत बात है। वो रहस्य जहाँ छिपा था आपके भीतर, उस रहस्य के स्रोत में आप पहुँच पाएंगे। तो मित्रों, नए मित्रों को सूचना करता हूँ कि ऐसे ध्यान गाइडेड मेडिटेशन की तरह आप करना चाहते हैं मुझसे, तो आप मुझे चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।